हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में काट के उल्लू का दूसरा और अंतिम भाग। 20 ही सही, 5 गाय इससे अधिक की नहीं बिकती। थोड़ी दूर जाकर दुधारू गाय ले लो, 4 बाल्टी दूध देगी, चारा भी कम खाएगी। वाह, ऐसी ही दुधारू गाय तो मुझे भी चाहिए। सुनो गाय वाले, क्या यह गाय सचमुच 4 बाल्टी दूध देती है? कभी कभी 5 बाल्टी दूध भी देती है। ऐसी गाय पूरे मेले में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वाह, बोलो क्या दाम लगाते हो? इस कामधेनु के 200 रुपये से एक दमड़ी भी कम नहीं लूंगा। बहुत अधिक है, लेकिन मुझे मंजूर है। ये लो, पूरे 200 रुपये, गाय मेरी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा मूर्ख है। अगर तुम चाहो तो एक ऐसी ही गाय और भी है मेरे पास। वह 6 बाल्टी दूध देती है। 6 बाल्टी? दिखाओ भाई, अगर पसंद आ गई तो वह भी खरीद लूंगा। अच्छा तो फिर करो एक आंख बंद। क्यों, गाय नहीं देखनी क्या? कुछ भी ना समझते हुए आए राम ने अपनी एक आंख बंद कर ली। अब देखो, एक आंख से कितनी गाय दिखी? एक। दो आंखों से कितनी दिखेंगी? दो। एक गाय तो तुम खरीद ही चुके हो। अब इस दूसरी के दाम निकालो, पूरे 250 रुपए। तो दोनों गाय मेरी हुई। हाँ, अब घर जाकर ही आंख खोलना, वरना दूसरी गाय भाग जाएगी। वाह, आज तो खूब तगड़ा हाथ मारा। ऐसे 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 मूर्ख दो चार और पैदा हो जाएं तो मैं चंदी रोज में लखपति बन जाऊंगा। सौदेबाजी के पश्चात दोनों तयशुदा स्थान पर मिले। कहो गया भाई, गाय कितने में बिकी? 20 रुपए में। ये देखो, ये तो केवल 10 रुपए हैं। अरे मूर्ख, तेरी एक आंख बंद है, इसलिए तुझे 10 का एक नोट दिख रहा है। दोनों आंखें खोलकर देख तो 20 दिखेंगे। ना बाबा ना, अगर मैंने दूसरी आंख खोली तो मेरी दूसरी गाय भाग जाएगी। ओ ये बात है, पर तूने नहीं बताया कि ये गाय कितने में खरीदी। 450 रुपये में 2 कामधेनु गाय खरीद कर लाया हूं। मालिक देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे मगर ये तो एक ही गाय है। मूर्ख, इतनी जल्दी भूल गया? जरा दोनों आंखें खोल कर देख। नहीं नहीं, मेरा 10 रुपये का नोट खो जाएगा। घर पहुंचकर, मालिक, गाय 20 रुपये में बिक गई। अब आप फटाफट एक आंख बंद करो ताकि मैं आपको 20 रुपये दे सकूं। क्या? गयाराम के बहुत कहने पर किसान ने एक आंख बंद कर ली। यह लीजिए पूरे 20 रुपए। मगर ये तो केवल 10 रुपए का एक नोट है, दूसरा कहाँ है? जब दूसरी आंख से देखेंगे दूसरा भी दिखेगा, यही कहा था ना उसने। हे भगवान। तभी आया राम बोला, मालिक, 2 बढ़िया किस्म की दुधारू गायें खरीद लाया हूं, केवल 450 रुपए में। 450 रुपए? हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कमबख्तों, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब घर से निकालने से पहले थोड़ा प्रसाद तो तुम्हें दे ही दूं। आया भैया, जरूर हमसे कोई गलती हो गई है। सिर पर पैर रखकर भाग लो। मुझे भी यही लगता है, मालिक लाठी उठा रहा है, भाग निकलो। मूर्खों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उफ। किस्मत से इस बार भी दोनों किसान के हाथों पड़कर पिटने से बच गए। बाल बाल बचे यार, बाल बाल। न जाने हमसे भूल कहाँ हुई। अरे वह देखो, कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। ओम ओम ओम। आओ, शायद उन्हीं की शरण में जाकर हमारा कुछ भला हो जाए। बाबा के पांव पकड़ लेना आया भैया, वे ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए बाबा, हम मुसीबत के मारे अब दुनिया त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। उठो बच्चों, क्या कष्ट है तुम्हें? दोनों ने अपना दुखड़ा साधु महाराज के सामने रखा। अब आप ही बताएं, हम क्या करें? बातों से तो निपट मूर्ख प्रतीत होते हो, लेकिन फिर भी मुझे मनुष्य के प्रति एक मनुष्य का कर्तव्य निभाकर इन्हें कोई सीधा सच्चा मार्ग बताना चाहिए। तुम लोगों के लिए एक ही रास्ता है। तुम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, वह यह कि घर घर जाकर दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा करो। इससे तुम्हें आत्मीय संतोष की प्राप्ति होगी। एक हफ्ते बाद मुझसे यहीं आकर मिलना, फिर पूछूंगा। जो आज्ञा महाराज, आपने हमें एक नई राह सुझाई। साधु बाबा ने हमें सच्चा रास्ता बताया है। दीन दुखियों की सेवा करके पुण्य कमाने में जो आनंद है, वैसा तो शायद हम जीवन भर नहीं भोग पाते। बोलो साधु बाबा की जय। कोई गांव करीब आ रहा है गया यार। ध्यान रहे, इस बार हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मैं तैयार हूं। वैसे भी हमने गलती कब की? सबसे पहले हम पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पूरे गांव में कौन सबसे ज्यादा दुखी व हताश है। हाँ, और फिर हम उसका दुख जानने के बाद उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हाय हाय, लगता है कोई अत्यंत कष्ट में है। आओ भीतर चलकर देखें।
मकान के अंदर पहुंचने पर हाय मर गया, हाय। बेचारा बूढ़ा, शायद कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हम जो आ गए हैं अब। आपको क्या तकलीफ है बाबा? हाय मेरे कान का दर्द, उफ। ओह, कान में दर्द है? बस बचपन में एक बार मेरे भी हुआ था, तब माँ ने गरम सरसों का तेल कान में डाला था, दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। तो फिर देर कैसी? मर्ज भी और मरीज भी, बाबा के घर तेल तो हो गई, उसे हम गरम करके इनके कानों में भी डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तेल उधर रखा है, भगवान तुम्हारा भला करे। आए! बस बाबा, तेल उबलने ही वाला है, कुछ देर और। थोड़ी देर बाद लो आया भैया, ये रहा गर्मा गर्म तेल, डाल दो इसे बाबा के कानों में और दे दो इसे दर्द से मुक्ति। ओ लाओ। हाय! और अगले ही पल हाय मार डाला रे, बचाओ, आई बचाओ, मर गया रे। अरे क्या हुआ? लगता है इस घर में कोई चोर डाकू घुसा है, चलो भीतर चलकर देखें। लगता है कोई गड़बड़ हो गई। मर गया रे, पकड़ो, जाने ना पाए वे रहे। कमबख्तो, एक कमजोर बूढ़े को लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मगर सच सुनिए तो। मारो मारो, उफ, हाय। निकल भाग मोटू, उफ, हड्डी पसली बराबर कर दो। दोनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। फिर वहां से काफी दूर एक अन्य मकान में चुपके से पहुंचकर दोनों छुप गए। यहां तो लेने के देने पड़ गए, फालतू में गया भैया। जरूर तुमने ही कोई गड़बड़ी कर दी होगी, वरना ना बूढ़ा चिल्लाता और ना ही भीड़ इकट्ठी होती। अच्छा अच्छा, अब लड़ने झगड़ने से कोई कुछ हासिल नहीं होगा। सोचो अब क्या करना चाहिए। लगता है ये भी हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हिम्मत मत हारो भैया, हम एक कोशिश और करेंगे, उसके बाद ही फिर कुछ तय करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी मर गई बेचारी, मैं जानता था वह अब चंद पलों की मेहमान है। कुछ देर बाद जब आया गया को यकीन हो गया कि वे दोनों व्यक्ति उस कमरे से जा चुके हैं, तो वे दोनों तुरंत साथ वाले कमरे में पहुंचे। शायद वे इसी बुढ़िया की बात कर रहे थे। बेचारी, यहाँ के लोग बड़े बेदर्द व स्वार्थी हैं। बेचारी बुढ़िया मर गई और वे लोग इस प्रकार यहाँ से चल दिए मानो कुछ हुआ ही नहीं। जरूर बुढ़िया अकेली व बेसहारा होगी बेचारी। आया भैया, क्यों ना हम ही इसके अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध कर दें। इससे बढ़कर भलाई का कार्य और भला क्या होगा। मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर इस चारपाई पर ही इसकी अर्थी सजाकर गांव के शमशान घाट ले चलते हैं। वह तो ठीक है गया भैया, लेकिन बुढ़िया का आगा पीछा कोई नहीं है। क्यों ना पहले हम इसकी मृत्यु पर दो चार आंसू बहा लें, बुढ़िया की आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने ठीक कहा, किसी की मृत्यु पर रोकर ही दुख प्रकट किया जाता है। तू हमें छोड़कर कहाँ चली गई बुढ़िया? अब हम किसके सहारे जिएंगे? थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई। तुम लोग कौन हो और इस तरह यहाँ विलाप क्यों कर रहे हो? अरे हमारी माई मर गई है, विलाप ना करे तो क्या ढोल बजाएं? बुढ़िया बेचारी बड़ी अकेली भली थी। स्वार्थी ढोंगी कहीं के। जीते जी को सुध लेने ना आए। और अब इनके अंतिम संस्कार में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने शमशान में लकड़ियों का इंतजाम कर दिया है। और इस प्रकार बुढ़िया की शव यात्रा आरंभ हुई। राम नाम सत्य है। शमशान में चिता तैयार की गई, बस अग्नि देनी बाकी थी। अग्नि कौन देगा? हम देंगे, और कौन देगा? हाय, अरे नासिपीटों, किसको अग्नि दे रहे हो मुझे? भूत, तुम्हारा सत्यानाश हो काले मुंह नासपीटों। अरे बुढ़िया के शरीर पर किसी शैतानी आत्मा का वास है। भागो वरना शामत आ जाएगी। भूत भागो। ठहर तो जाओ कम बख्तों, अभी मजा चकाती हूं। अरे क्या हुआ, कहां भागे जा रहे हो? तुम भी भागकर अपनी जान बचाओ मूर्ख। बुढ़िया मर के भूत बन गई है। क्या क्या बकते हो? वह मर रही थी? वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। मगर तुमने ही तो घर से निकलते वक्त कहा था कि बेचारी मर गई। ओ, अब समझ में आया। अरे मूर्खो, मरी तो उसकी प्यारी मैना थी, जिसे वह बहुत चाहती थी। उसकी मौत के गम में ही वह बेहोश हो गई थी। हम बैजी को बुलाने गए थे, मगर वापस लौटे तो तब तक बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। अभी बुढ़िया जीते जी जला दी जाती। ये सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। ऐसे मूर्खों का गांव में रहना हानिकारक है। हाँ, इन्हें अभी गांव के बाहर धकेल दो। मगर हम तो बोल लग गया। हम तो दीन दुखियों की सेवा के लिए इस गांव में आए थे। हाँ, बाज आए हम तुम्हारी सेवा से। पहलवानों, अब देर मत करो, इन्हें तुरंत गांव की सीमा पर फेंकाओ। खबरदार, जब गांव के भीतर कदम रखा, हड्डी पसली एक कर देंगे। उई उफ। दोनों गिरते पड़ते जंगल में उसी साधु के पास पहुंचे। हम पर दया करो बाबा, हम फिर गांव से धकिया दिए गए, राह दिखाओ। उठो बच्चों, इनका सबसे बड़ा दोष इनकी मूर्खता। अगर मैं इनकी मूर्खता दूर कर सकूं तो इससे बड़ा पुण्य और भला क्या होगा। सुनो वत्स,
तुम्हारी व्यथा मैं समझ गया हूँ। अब एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति में मन लगाओ। तुम इस पत्थर को भगवान समझकर आराधना करो, एक दिन वह अवश्य तुम्हारी सुनेगा। आप धन्य हैं बाबा, आपने हमें सच्ची राह दिखा दी। अब तो हम भगवान का सिंहासन डगमगा कर ही दम लेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। मेरी सुन ले दीन दयाल, अकल का भर दे तू भंडार। अब तो रास्ता दिखा मुरली वाले नंदलाल। काफी समय तक दोनों बड़ी एकाग्रता के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहे, परंतु एक समय ऐसा भी आया कि कमाल, भजन गाते गाते हमारा गला पिलपिला हो गया, परंतु ये भगवान सुनते ही नहीं। शायद भगवान एकांत प्रिय हों। हमें अपनी समस्या भगवान के कानों में गुपचुप कहनी चाहिए। हे प्रभु, अब हमारी विनती सुनो, हम पर दया करो। कमाल है, ये पत्थर तो कुछ बोलता ही नहीं। लगता है साधु ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए यह पत्थर हमें सौंप दिया है। इस पाखंडी साधु की इतनी हिम्मत, उसने न केवल हमारा ही बल्कि भगवान का भी मजाक उड़ाया। चलो चलकर उस धूर्त की खबर लेते हैं। ओह, दोनों मूर्ख लौट रहे हैं। शायद अब मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूं। वह रहा। आओ बच्चों, कहो, मन को शांति मिली या नहीं? शांति? तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमें भगवान के नाम पर यह पत्थर दे दिया। अब सजा भुगतने को तैयार हो जाओ, धोखेबाज पाखंडी साधु। मगर मेरी बात तो हुई। हम तो जैसे हैं वैसे ही भले। क्यों भैया गयाराम, चलो किसी दूसरे गांव में चलते हैं। चला था भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाने। सच है, किसी विक्षिप्त को इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है, किंतु किसी मूर्ख की मूर्खता को नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक जर्नल्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।